नहीं, देखिए, जब हाईकोर्ट का निर्णय है तो उस पर कोई सीधा टिप्पणी नहीं, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कहा है कि भाई यदि किसी को कोई आपत्ति है तो राज्य सरकार उसकी जांच करवा दे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है वो अंतिम रिजल्ट नहीं होता है, और इसमें वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ जो लंबित वैकेंसीज हैं उसको भी फिर से उसका भी मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसलिए जो भी छात्र आंदोलनरत है, जो युवा है, उनसे मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि धैर्य ना खोए। 14 का परीक्षा है, 24 आ गया, बीत रहा है 24। बीच में लंबा 5 साल रघुवर जी का था, जो एक जेपीएससी नहीं करवा पाया वो जेएसएससी भी नहीं करवा पाया। हम लोगों ने प्रयास किया। दादा एक सवाल और, आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया है। देखिए, लोकसभा में जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया, मैंने पहले भी कहा था, हमको लगता है कि पिछले ही अब तो आप लोगों से बात करते हुए कहा था कि यह संपूर्ण असंवैधानिक एक काला कानून लाया जा रहा है, जिसमें संविधान की जो शर्तें हैं उनका कहीं पालन नहीं किया, धज्जियां उड़ाई गई। जो दोनों सदन की 2/3 की बहुमत की जरूरी है उसको भी हटाया गया। जो 3/4 राज्यों का रेफरेंडम है उसको भी हटाया गया। और जब विरोध हुआ इसका तो फिर अब संयुक्त संसदीय समिति अब इस पर विचार करेगी। हमको लगता है कि देश को भ्रम में डालने के लिए केवल बिल को लाया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अखबार, टीवी, अन्य जितने भी जनसंवाद माध्यम है उसका शीर्षक वही बने, तो इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्या हुआ, महिला सशक्तिकरण का जो संकल्प लेके उनका रिजर्वेशन का बात आया था, पहले तो उसको 29 तक टाला गया, अब देखिएगा उसको भी 34 तक ले जाएगा, ये 34 को 44 तक ले जाएगा। ये केवल और केवल बुनियादी चीजों से, रोजगार पे कोई बातें नहीं होंगी सरकार की, अदानी पर बातें नहीं होंगी, पूंजीपतियों पर बातें नहीं होंगी। इस तरह का डेली एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि केवल और केवल भ्रम में रखो, लोगों की बात को भूल जाओ। अब किसका सुनने और किसका भाजपा का कहना है लाठी डंडे की सरकार है, जिस प्रकार नेता देवनाथ की पिटाई हुई है। सुनिए ना, अब इनको और कुछ तो आता नहीं, ये लोग तो सब फूल बरसाते थे ना। जब सीएनटी एसपीटी एक्ट का संशोधन का बात आया तो फ्लावर गन से ऐसा शूट किए कि हमारे सैकों में खूंटी जिला का एक शहादत हो गया। बकोरिया भूल गए, तपकरा भूल गए। ये फूल बरसाने वाली सरकार थी क्या भाजपा की? उनका कहना है कि देवेंद्र महतो की गिरफ्तारी तो हो सकती थी, पिटाई क्यों? अच्छा, उस श्रृंखलता का क्या दवाई है? उन्होंने कभी लाठियां नहीं चलाई। इसलिए ये चीजें जो पुलिस की बातें हैं, पुलिस से वो बीजेपी कह रही कि सरकार कंफ्यूज है, कोर्ट जहां सीआईडी जांच के आदेश भी दिए गए थे
वही बीसीसीआई आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि गलत तरीके से एग्जाम नहीं हुआ, फेयर तरीके से हुआ है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों। देखिए ना, ये मामले को इतना ज्यादा हौच-पौच किया गया, कुछ भ्रमित छात्रों के द्वारा, कुछ भ्रमित मीडिया के द्वारा, कि सब कुछ गड़बड़ है। अब हाईकोर्ट का भी जब आ गया है, हम लोग को इंतजार करना चाहिए, शायद 22 जनवरी को अगली सुनवाई। तो उस बीच में उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं मुकदमा वगैरह दर्ज करने का। तो जब कानूनन उन चीजों का पालन होगा तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। खबरें ये है कि केंद्र सरकार बोल रही है किसी तरह का कोई बकाया नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। पूरा रामायण सुनने के बाद में सीता किसकी मां? वाह।